Hello children, today I am going to explain chapter Sociological Aspects of Physical Education ahead. Today's topic is Development of Individuals through Games and Sports. यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो फिज़िकल एजुकेशन है वो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का किस तरह से डेवलपमेंट करता है थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स मींस गेम्स और स्पोर्ट्स के द्वारा उस किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है गेम्स कीप आवर बॉडी अलर्ट, एक्टिव, यूथफुल एंड एनर्जेटिक। इन एक्टिविटीज़ involving games and sports, blood circulation increases and there is an increased supply of ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट आपको सीधा सीधा ये बता रहा है कि हमारी बॉडी को अलर्ट और एक्टिव रखने के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स किसी भी तरह से हेल्प करते हैं, बहुत सारी तरह से हेल्प करते हैं और वो एनर्जी देते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जो गेम्स और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है, जस्ट लाइक एक्सरसाइज। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क फॉर लॉन्ग हाउस चेयरफुली। ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक हेल्दी पर्सन जो है वो बहुत लंबे समय तक खुशी खुशी काम कर सकता है। और हेल्दी पर्सन कौन होगा? जो गेम्स और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा, मतलब एक्सरसाइजेस करेगा और अच्छे से। तो इस तरह से ये हेल्प करता है। आगे एक लाइन लिखी हुई है, एन अनहेल्दी पर्सन मे नॉट टेक एज मच इंटरेस्ट इन वर्किंग एज अ हेल्दी वन। ये कह रहे हैं कि एक अनहेल्दी बीमार व्यक्ति उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा किसी भी काम में जितना कि एक हेल्दी पर्सन लेगा। मतलब हेल्दी पर्सन अच्छा वर्क करता है और हेल्दी वही होता है जो गेम्स और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है या एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व रहता है। फिर थर्ड पॉइंट इज टेलिंग हियर, among many other things, games help develop cooperation, quality of leadership, team spirit। अब यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो गेम्स डेवलप करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में। जैसे ये कह रहे हैं कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प, किस तरह से हम कोऑपरेट करें, कब किसकी कहाँ पर ज़रूरत है। तो गेम्स में सबसे अच्छा कोऑपरेशन होता है और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं या पर्टिकुलर पर्सन सीखता है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स होते हैं उनको लीड करना पड़ता है, तो कई बार हमें उनको समझाना पड़ता है ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो ये एक क्वालिटी और डेवलप होती है। साथ ही साथ टीम स्पिरिट कि साथ खेलेंगे, यूनिटी एक तरह से रहती है और यूनिटी वाली फीलिंग भी डेवलप होती है। इसके साथ में विलिंगनेस टू सबमिट, इसका मतलब ये है कि हमारी इच्छा रहती है कि हम किसी भी काम में इन्वॉल्व हों, इनिशिएटिव्स लें, ये भी इस क्वालिटी डेवलप होती है इससे। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, गेम्स इंस्टिल इन द प्लेयर्स द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस, जस्टिस, फेयर प्ले एंड स्पोर्टिंग स्पिरिट। इसमें कुछ और क्वालिटीज़ के बारे में भी लिखा है, जैसे कि हम सेल्फ रिलायंट होते हैं, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर फेथ रखते हैं आप, और जस्टिस भी करते हैं, गलत नहीं करते, फेयर खेलने की आदत होती है क्योंकि गेम्स में चीटिंग से आप जीत नहीं सकते या चीटिंग अगर करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये रहता है कि हमें फेयर खेलना है, फेयर प्ले रहता है। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट भी होती है, खेल की एक भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है और वो तभी आती है जब हम गेम्स है स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। दे मेक पीपल बोल्ड, एडवेंचरस, सोशल, डिसिप्लिन्ड। और साथ ही साथ इसमें कुछ और क्वालिटीज़ को भी डिस्कस किया गया है, जैसे कि ये हमें बोल्ड करता है। जब तक आप फेस नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स को तब तक आप बोल्ड नहीं हो सकते, और गेम्स में सबसे ज़्यादा ये स्पोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं उसको। और एडवेंचर तो होता ही है इसमें कि पता नहीं कब किस तरह का गेम में नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएं। फिर फिफ्थ पॉइंट इज़ प्लेयर्स हैव बीन फाउंड बेटर इक्विप्ड टू फाइट सुपरस्टिशंस, कम्युनलिज्म, ऑब्सकर्नेटिज्म एंड नैरो अप्रोच इन इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब इसमें ये भी कह रहा है कि जो प्लेयर होते हैं उनको बहुत सारे एक तरह से बेटरली वो
फेस कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को, जैसे सुपरस्टिशंस होती हैं, कम्युनलिज्म होता है कि जाति बिरादरी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इन सब चीज़ों से भी वो दो चार होता है और अपने अंदर ये क्वालिटीज़ को डेवलप करता है, इनको फेस करने की हिम्मत उसके अंदर आती है। फिर आते हैं गेम्स ऑल्सो हेल्प इन ओवरकमिंग द सेंस ऑफ वायलेंस, एरोगेंस एंड सुपीरियोरिटी। जो गेम है वो हमें कुछ हमारे अंदर जो बैड हैबिट्स होती हैं उनसे भी मतलब छुटकारा पाने में हेल्प करता है। जैसे हमारे अंदर अगर वायलेंस है, हम हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो जो मारपीट करेगा या गेम में किसी तरह का वायलेंस करेगा तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। तो एक तरह से ये डिसिप्लिन भी हमें सिखाता है। एरोगेंसी, जो हमारे अंदर प्राउड होता है, जो रूडनेस होती है उसको भी दूर करता है, क्योंकि रूड पर्सन के साथ कौन खेलना चाहेगा। इसी तरह से कोई सुपीरियर अगर बनना चाहता है तो वो गेम्स में आगे नहीं चल सकता, क्योंकि टीम स्पिरिट नहीं रह जाएगी। तो ये हमारी जो बुराइयां होती हैं उनको भी दूर करने में हेल्प करता है गेम्स एंड स्पोर्ट। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है, अ स्पोर्ट्स पर्सन मे नॉट लूज हिज और हर टेम्पर एंड मोरल इवन एट द टाइम ऑफ डिफीट। ये सबसे अच्छी चीज़ जो गेम में सीखने को मिलती है कि अगर हम हार भी रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी हम टेम्पर लूज़ नहीं कर सकते, हम गुस्सा नहीं कर सकते, और साथ ही साथ हम अपनी जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, मोरालिटी है, उसको हम गिव अप नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो ये एक तरह से हमें फर्म डिटर्मिनेशन देता है टू फेस द डिफीट। तो कि भाई ठीक है हार हो रही है लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना है। हाँ, जीतने के लिए कोशिश करते रहना है, ये भी हमें सिखाता है गेम्स। तो ये हमारे कुछ जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरह से ये किसी भी पर्सन में क्वालिटीज़ को डेवलप करता है, गेम्स और स्पोर्ट। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स कैन डेवलप इन इंडिविजुअल विद द फॉलोइंग क्वालिटीज़। और इसमें इसके अलावा कुछ बहुत सारी क्वालिटीज़ को भी डिस्कस किया गया है जो गेम्स और स्पोर्ट्स से डेवलप होती हैं। जैसे एक अफर्मेटिव आइडेंटिटी, एक अपनी पहचान बनाता है बंदा जो गेम खेलता है, प्लेयर, उसकी अपनी खुद की पहचान होती है। कॉन्फिडेंस का लेवल उसमें हाई होता है। इसमें अगर हम देखें आगे तो इसमें आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बाद में सोशल कंट्रोल, सोसाइटी को के ऊपर भी उसका असर होता है और वो एक तरह से कंट्रोल करता है इसको। इसमें लास्ट लाइन लिखा हुआ है, इट ऑल्सो रिलीव्स टेंशंस ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी के टेंशंस होती हैं उनको भी कम करने का काम करता है प्लेयर, क्योंकि वो मिलजुल कर रहता है। फिर है इमोशनल रिलीज, दे गिव एन ईजी आउटलेट टू इमोशंस थ्रू प्ले। मतलब वो अपने इमोशंस को भी एक तरह से बाहर शो कर सकते हैं अपने खेलते वक्त, या अपने गेम के थ्रू वो अपने इमोशंस को भी शो कर सकते हैं। फिर है ब्रदरहुड, भाईचारा, यूनिटी, ये सब रहता है। चेंजिंग एजेंट, दे रिमूव द बैरियर्स ऑफ कास्ट। और यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर केशु